श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम। नमस्कार। अयोध्या नगरी में सभी दूरदर्शन के दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। 22 तारीख से पहले के अनुष्ठानों का आज तीसरा दिन है। बेहद अहम दिन है आज, क्योंकि आज वो दिन है जब मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई रामलला की अचल मूर्ति आज मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रही है। 1:20 से तीसरे दिन के अनुष्ठान की शुरुआत हुई, जो 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगा ये अनुष्ठान। और इस अनुष्ठान के दौरान तकरीबन 15 से ज्यादा पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे और शाम को संध्या आरती के साथ ये अनुष्ठान आज का तीसरे दिन का संपन्न होगा। अयोध्या में भी इन अनुष्ठानों को लेकर लोगों में उत्साह है, उस उत्साह को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए ये भी बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े स्मारक टिकट को जारी किया और इसी के साथ देश भर में अभी तक दुनिया के तमाम देशों ने भगवान राम को लेकर जो टिकट जारी करे हैं उनका भी एक एल्बम जारी किया है। 48 पन्नों का ये एल्बम, इस एल्बम में दुनिया के तकरीबन 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम से संबंधित टिकट जारी किए हैं, जिनमें सरयू घाट है, जिसमें राम मंदिर है, साथ ही साथ तमाम और मंदिर परिसर की उन मूर्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन टिकटों के डिजाइन में राम मंदिर, भगवान श्री राम की चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर में उसके आसपास की मूर्तियां सभी शामिल हैं। वहीं 6 टिकटों में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के चित्र शामिल हैं। अगर बात करें डाक टिकट पर जारी एल्बम की, तो सूर्य की किरणों और चौपाई की सोने की पत्ती इस लघु शीट को एक राजसी प्रतीक देती है। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 20 से ज्यादा देशों की ओर से जारी ये डाक टिकट विभिन्न समाजों में श्री राम भगवान के आदर्शों और उनकी आस्था में इन देशों की श्रद्धा दिखाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम, सीता और पवित्र ग्रंथ रामायण देश और दुनिया में मानवता का संदेश दे रही है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता
और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान जारी है और अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में क्या क्या खास पूजा अर्चना है, किस तरह से इन तमाम अनुष्ठानों को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर रिपोर्ट देखते हैं अपने साथी संवाददाता अरिंद प्रताप सिंह की। 16 जनवरी से अयोध्या में 7 दिन के विशेष अनुष्ठान की जो शुरुआत हुई थी, आज उसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन के अनुष्ठान में क्या कुछ खास है, ये आपको उसका हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। भगवान श्री राम के नए बने मंदिर में जिस मंडप में, जिस मंच पे भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आज उस मंच पे भगवान की उस बाल स्वरूप प्रतिमा को पहुंचा दिया जाएगा। और उस प्रतिमा को पहुंचाने से पहले उस मंडप का और उस मंच का एक तरीके से शुद्धिकरण होगा। उसके तहत वहां पे वास्तु दोष की पूजा भी की जाएगी और शुद्धिकरण के तहत तमाम जल धाराओं और दुग्ध धाराओं के साथ में भी उस मंडप का और उस मंच का शुद्धिकरण किया जाएगा। प्रतिमा को वहां मंच पे रखने से पहले प्रतिमा का भी एक तरीके से जलाधिवास किया जाएगा। उसके तहत देश भर की तमाम नदियों के साथ साथ जो महासागर से लाए गए जल हैं और सरयू नदी का जो जल है, उसके साथ में वहाँ पे प्रतिमा का स्नान कराया जाएगा और सुगंधाधिवास भी कराया जाएगा। सुगंधाधिवास के तहत तमाम प्रकार की सुगंध के साथ मूर्ति का लेपन कहा जाए या उसका स्नान कहा जाए, वो भी कराया जाता है और उसके बाद में मूर्ति को वहाँ पर रख दिया जाएगा। अगर इस लिहाज से बात की जाए, यहाँ पे तमाम प्रकार के मंत्रोच्चार होंगे, जिसमें तमाम वेदों के मंत्रोच्चार होंगे। उसके अलावा गणेश पूजन होगा, मातृका पूजन होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो अनुष्ठान के तहत विधान की तमाम प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, वो दोपहर करीब 1:30 बजे से लेकर करीब रात में 8:45 बजे तक इन तमाम विधाओं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। तो तीसरे दिन के अनुष्ठान में ये है खास। अपने कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं अरिंद प्रताप सिंह, DD न्यूज़, अयोध्या धाम से। विशेष बुलेटिन जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा,
भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयरटाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। दे रहा है। वही हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुनिया भर से अयोध्या में उपहार पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किष्किंधा से अयोध्या भगवान राम के हनुमान भी पहुंचे हैं। किष्किंधा से विशेष रथ आया है राम नगरी। तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब देख रहे हैं कि अयोध्या में किष्किंधा रथ पहुंच गया है। ये सत्य है कि प्रभु राम का कोई भी कार्य बिना हनुमान जी के पूर्ण नहीं होता है, और यही वजह है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कर्नाटक के हम्पी से किष्किंधा रथ यानी हनुमान जी पहुंच गए हैं स्वयं अयोध्या। किष्किंधा रथ 12 साल तक भारत भ्रमण करेगा। 2024 ये किष्किंधा रथ का तीसरा साल है, और इस पूरे रथ में आप देखेंगे भगवान शिव, मां पार्वती की प्रतिमा, और साथ ही देखेंगे हनुमान समेत श्री सीताराम और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं, और इसमें बाल हनुमान समेत माता अंजनी देवी की प्रतिमा भी है। और इस समय सरयू आरती समिति के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास किष्किंधा रथ में आरती कर रहे हैं, और उनके साथ किष्किंधा रथ के महाराज भी मौजूद हैं। हनुमान जी महाराज समस्त संकटों का समूल नाश करने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो निश्चित रूप से
भगवान श्री राम के दिव्य भवन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यद्यप करके कोई संकट है नहीं, यदि कोई संकट आने वाला भी होगा तो हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा के लिए किष्किंधा से श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब सारे अमंगलों का नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, विधान क्या है, शास्त्र विधान क्या है, कैसे होना चाहिए, कौन कौन इसमें भाग लेना चाहिए, सारी पूरा जिम्मेदारी अभी हनुमान जी ले लिया। राम जन्मभूमि में किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं आना चाहिए। हनुमान जी के सामने छल कपट नहीं चलता है। काल ने भी फर्जी बाबा लोगों को पकड़ लिया हनुमान जी, ऐसा अभिमुक्तेश्वर फर्जी को भी पकड़ लिया। शंकराचार्यों में पूरी शंकराचार्य, मान्य शंकराचार्य, हाँ वो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मोदी जो करे वर्तमान के लिए ठीक कर रहे हैं, इसीलिए राज्य सत्ता एक पूरी शंकराचार्य को मान करके जाए, बस पर्याप्त है सब कुछ। और आप जो देख रहे विराजमान है, इस भगवान को राम जन्मभूमि में यही प्रतिष्ठा हुआ। इसीलिए हम सभी लोगों की जो भगवान है हनुमान जी, अपने प्रभु की कार्य दिग्विजय करने के लिए धर्मशास्त्रोक्त रीति से होने के लिए खड़े हो गया। तो किष्किंधा रथ पूरे देश का भ्रमण करते हुए 12 साल तक किष्किंधा रथ पूरे देश का भ्रमण करेगा। भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुंच गया है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री हनुमान, भगवान हनुमान खुद स्वयं अयोध्या पहुंच चुके हैं। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से। प्रतिष्ठा से पहले चारों तरफ खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में अयोध्या की महिलाएं भी अपने अपने तरीके से इस खुशी को एक तरह से दिखा रही हैं। महिलाएं भजन गा रही हैं, संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं और इसी तरह की महिलाओं की एक भजन मंडली से बात की हमारे साथी संवाददाता अरिंद प्रताप सिंह ने सरयू किनारे इस तट पर। जब आप राममय होते हैं तो उस भक्ति के भाव को समझते हैं और आपको उस भाव का एहसास भी होता नजर आता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम लोग, मैम क्या नाम है आपका? स्नेहलता जी, कितना खुश हैं अयोध्या वासी, भगवान राम की नगरी अवधपुरी एक नए रूप स्वरूप में दिखाई पड़ रही है। बहुत खुश हैं हम लोग। हमारी अयोध्या काफी विकास कर गई है, अब भगवान आने वाले हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं यहाँ पे। जी, तो ये जो खुशी है एक और भजन से जल्दी से पूरी हो जाए। जी अयोध्यावासी भगवान राम का 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब जब पूरा होने जा रहा है समय, उस क्षण के लिए क्या कुछ नया भाव रखना चाहेंगी भजन के माध्यम से? राजा बनाए जाएंगे। एक अंतिम भजन के साथ में हम इस प्रस्तुति का अंत करेंगे। मैम, किस शब्दों के साथ में आप इस मंडली के माध्यम से आप अपनी भाव की अभिव्यक्ति करेंगे?
तो राम भगवान कब बड़े होंगे, माता कौशल्या इस बात को रख रही है, उस भाव को भजन के माध्यम से यहाँ पे रखा गया। निश्चित तौर से भगवान राम की बाल स्वरूप प्रतिमा भी 22 तारीख को स्थापित होने वाली है। तमाम अयोध्यावासी महिलाओं की मंडली हमारे साथ भजन के माध्यम से प्रस्तुति दे रही थी और हर उस भाव को सामने रखा कि किस प्रकार से अयोध्या में चहुओर खुशी दिखाई पड़ रही है। सभी को इंतजार है 22 जनवरी का। इन महिलाओं के साथ में देश दुनिया में सबको इंतजार है और हम इस प्रकार की प्रस्तुतियां आप तक लगातार लाते रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आनंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। अयोध्या में राम भक्तों का ये एक ऐसा मेला है जहां भक्ति के कई रंग आपको दिखाई देंगे और इन रंगों का अगर केंद्र बिंदु हम कहें तो ये केंद्र बिंदु बन रहा है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी में वो तमाम दृश्य आपको दिखाई देंगे जहां देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं इस उत्सव में शामिल होने के लिए। लोग अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं। उन्हें वो जानते हैं कि 22 तारीख को शायद वो इस शहर में ना हो, लेकिन उससे पहले वो इस शहर में पहुंच के इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। और इसी से जुड़ी तमाम और खबरें भी आपको हम दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब WhatsApp पर भी उपलब्ध। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। भारत ऋषियों और मुनियों की, संतों की तपोभूमि है। राम मंदिर के निर्माण और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा उत्साह संतों में भी देखा जा रहा है। रितेश्वर महाराज से बात की हमारे साथी संवाददाता निखिल सिंह ने जब वो अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच में वृंदावन से यहां आए हुए हैं श्री रितेश्वर जी सदगुरु। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहां पर भगवान श्री राममय हो रही है अयोध्या। सबसे पहले तो आपने देखा है कि अयोध्या राममय हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बात ये हो रही है कि भगवान राम सिर्फ एक के नहीं हैं, सभी के हैं। और इसी के साथ बात निकलती है सर्वधर्म समभाव की भी, कि सनातन सभी को अपने में समेट कर चलता है। किस तरह से इसको देखते हैं? राम सबके हैं, मना किसने किया है? राम सबके हैं। भगवान राम के 492 साल के बाद मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपने प्राणों को भगवान राम के चरणों में सौंप दिया है। 145 करोड़ भारतीयों ने अपनी प्रतिष्ठा भगवान राम को बना लिया है। तो किसको किसने मना किया है इस प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध
या अपनी बातें करते रहते हैं, पर ये विरोध दल से शुरू होकर पहले भारत तक और भारत के बाद अब प्रभु श्री राम तक पहुंच गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादा पुरुष है, उन पर अमर्यादित टिप्पणियां क्यों? ऐसा क्या वजह है? देखिए, आप किसी के मुख को रोक नहीं सकते। संविधान अभी ऐसा है भारत में कि आप कुछ भी बोल लो, और ये बोल रहे हैं। मांसाहार का उपाय लगा देता है, कोई कहते हैं मांसाहार, कोई कहते हैं कुछ और हो रहा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैंने अभी कर्नाटका में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे भारत के चारों कोनों में जाकर लाखों लोगों के बीच लौट आए राम श्री राम का कार्यक्रम मैंने किया, और मैंने आदि कवि वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण के आधार पर, श्लोकों के आधार पर यह प्रमाणित किया और उनको चैलेंज किया कि आप आकर के ये प्रमाण दे दो कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, या भगवान श्री राम के ऊपर जो भी अमर्यादित टिप्पणी आप कर रहे हो वो कहीं से उनके ऊपर सही है। कोई सामने नहीं आया। ये वो लोग हैं जो रंग में भंग डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिन का उपवास कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? अलग अलग भावनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री की भी हैं, कैसे देखेंगे उसको, क्या कहें? निखिल जी, मैं ये बिना पूछे ही बोलने वाला था कि देखिए, जब कौशल्या माता पूछती हैं कि राम कल आपका ये होने वाला है राज्याभिषेक युवराज पद पर, क्या आपने वो सब व्रत नियम सब अच्छे से पूरा कर लिए हैं? उनके गुरु ने इनसे पूछा, वशिष्ठ जी ने, सब नियम पूरा कर लिया है। पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 21वीं शताब्दी में भी भारत में अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनका उद्देश्य सदा से पवित्र रहा है। लेकिन आज अपने तन की शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए जो सनातन वैदिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपना करके 11 दिनों तक कठिन तपस्या कर रहे हैं। काठ पर सोना, इन चीजों का आहार न लेना, क्या क्या मंत्रों का जप करना, क्या किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का कभी कोई कृत्य आपने देखा है? सुंदर कृत्य देखा है? कितनी गहरी आस्था है उनकी धर्म में, कितनी गहरी आस्था है उनकी जनता में, कितनी गहरी आस्था है उनका विकास में। मैं तो मानता हूं कि भारतवर्ष में वास्तव में अगर मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का कोई कॉम्बो है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से रितेश्वर जी महाराज ये कह रहे हैं कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो 492 वर्षों के बाद होने जा रही है, ये इतिहास अयोध्या धाम साक्षी बनेगी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की। और सभी जो भक्त हैं उनके मन में भी उल्लास है, वो उल्लसित हैं, आह्लादित हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ मैं निखिल सिंह, डीडी न्यूज़ के लिए। और अयोध्या में चारों ओर जय सिया राम और जय श्री राम का ही जयकारा सुनाई देता है। और इस जयकारे की आवाज और गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंच रही है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी इससे कैसे अछूती रहती? काशी भी राममय हो गई है। काशी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं।